तो उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1148 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। हाँ उस्ताद, ये वाला चैप्टर पिछले वाले की तरह ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था कि रॉबिन और गबन अटैक करने वाले हैं होली नाइट्स पे, चैप्टर वहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ उस्ताद, वन पीस के अंदर पहली बार हमें एक ऐसी चीज दिखाई गई है जो कि हॉली नाइट्स के ऊपर काम करती है, यानी कि कोई ऐसा अटैक भी है जो जिससे हॉली नाइट को भी अटैक कर सकते हैं, हम लोग उसको डैमेज भी दे सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने तो हॉली नाइट्स को इमोर्टल समझ ही लिया था अभी तक तो, बट नो, दे आर नॉट फुल्ली इमोर्टल। ये सब किसने किया है? अपने इसके ऊपर गवान ने। तो उस्ताद, वीडियो में कमेंट पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। उस्ताद, चैप्टर नंबर 1148 का टाइटल होने वाला है रोनिया। अब ये रोनिया क्यों है, किसका नाम है, वो क्या है, ये तो बताया नहीं गया है, बट हम आगे डिस्कवर करेंगे इसको। और अगर जहाँ तक मुझे याद है तो पिछले वाले चैप्टर में हमें एक एक करके सारे बच्चों के नाम बताए गए थे, वही बच्चे जो किडनैप हो गए थे। तो उनमें से एक लड़की का नाम था रोनिया, ना कि रोनिया। और शायद से चैप्टर इसी लड़की के ऊपर भी हो सकता है। इस वाले चैप्टर के कवर स्टोरी में हमें बताया जाता है कि जो यामाटो है वो बानों के अंदर घूम रही है और उसका पीछा कर रहे हैं पेज 1 और उल्टी, क्योंकि उसने उसको रिक्वेस्ट की थी कि उसे उसके अंडर में सर्व करना है, यानी कि यामाटो के अंडर में। और वहीं यामाटो घूमते घूमते कावामात्सु से मिल जाती है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो गनको है वो एक बच्ची को ले जाके पहाड़ के किनारे पे ले जाती है। इस लड़की का नाम होता है रोनिया। और फिर गनको ये बोलती है अगर जायंट्स ने मेरी बात नहीं मानी, यानी कि हॉली नाइट की बात नहीं मानी, तो वो इस बच्ची को पहाड़ी से फेंक भी सकती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि गनको हॉली नाइट्स का दबदबा बनाना चाहती है, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसने पिछले वाले चैप्टर में बोला भी था कि हम लोग एक एक करके सारे बच्चों को मार देंगे अगर हमने हमारी बात नहीं मानी तो। उसके बाद हमें दिखाता है रॉबिन वर्सेस सोमर, जिसमें रॉबिन अपनी पावर का बहुत ही अच्छा यूज करते हुए दिखाई जाती है। तो जो रॉबिन अटैक करती है, यानी कि जो पावर यूज करती है, वो अपने बहुत सारे हाथों को मैनिफेस्ट करती है और सोमर को उठा के कहीं दूर फेंक देती है। साथ आप लोगों को भी पता है सोमर कोई हल्का बल्का बंदा नहीं है, हॉली नाइट है। तो भाई कम बैक करता है और वो कोशिश करता है रॉबिन को मारने की। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिस अटैक से उसने रॉबिन को मारा था, यानी कि थॉर्न से, और जो रॉबिन मरी थी वो एक्चुअल में रॉबिन नहीं थे, वो उसका एक क्लोन था। और जो असली रॉबिन है वो रेस्क्यू करने गई है स्ट्रॉ हैट्स को। और उस्ताद, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रॉबिन क्या कर लेगी लूफी, जोरो, सांजी के होते हुए भी, तो भाई मैं आपको बता दूं, रॉबिन बचपन से लेके अभी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ी रही है। तो उनको पता है, मतलब कि रॉबिन को पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की पावर क्या है। तो वो जा रही है स्ट्रॉ हैट्स के पास, जिससे वो इन लोगों को बता सके कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग इमोर्टल हैं, यहाँ से भागो। तो उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वॉलरस स्कूल के अंदर, जहाँ पे जॉल ऑर्डर देता है एंज को कि भाई जितने भी बच्चे हैं स्कूल के अंदर उन सबको बाहर निकालो और स्कूल को आग लगा दो। और ऐसा जारुल क्यों बोल रहा है आप लोगों को पता है, क्योंकि गन को धमकी दे रही है अगर इन स्कूल और लाइब्रेरी को नहीं जलाया तो एक एक करके सारे बच्चों को मार दिया जाएगा। तो उसके बाद वापस आते हैं फिर से रॉबिन वर्सेस सोमर पे, जहाँ पे सोमर रियल जो रॉबिन है उसका पीछा करता है, और यहाँ पे सोमर रॉबिन को कैप्चर भी कर लेता है, यानी कि ट्रैप कर लेता है। स्टार्ट जैसे ही वो रॉबिन को कैप्चर करता है वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट आउट ऑफ नोवेयर सडनली गगान अपीयर हो जाता है और वो ऐसा अटैक करता है कि जो सोमर है वो रिकवर नहीं कर पाता। यानी कि अटैक यहाँ पे ये हुआ है कि उसने उसका एक हाथ काट दिया है स्लैश से, यानी कि गगान ने सोमर का हाथ काट दिया है। आप लोग बोलोगे इसमें नया क्या है भाई, वो कैसे रिकवर कर लेगा? उस्ताद यार यही तो नया है, वो रिकवर नहीं कर पाता है। मतलब उसने ऐसा अटैक किया है कि वो सोमर जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। और हाँ उस्ताद, इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो हॉली नाइट है वो इमोर्टल नहीं है, बट उनके पास कोई ट्रिक है। बट यहाँ पे गवान ने ये साबित कर दिया है कि भाई उनको मारने की भी कोई ना कोई ट्रिक है जो गवान जानता है। जैसे हम लोग इतने लंबे टाइम से प्रेडिक्शन लगा रहे थे कि ईमू इमोर्टल है, 800 सालों से जिंदा है, ये हॉली नाइट से जितने भी सारे के सारे इमोर्टल है, मर ही नहीं सकते। बट यहाँ पे गवान को कोई ना कोई ट्रिक तो पता है। यहाँ तो वो उसने अपने अटैक में कोई ना कोई हाकी इन्फ्यूज किया जो कि नहीं है। बट अगर ऐसा है तो भाई स्ट्रॉ हैट्स को बहुत सीधी सी बात है, गवान सिखाएगा जरूर लूफी को, और लूफी को सिखाता है तो भाई लूफी एक एक करके सबको मार देगा। तो उस्ताद इस वाले वीडियो में इतना ही, फुल डिटेल वीडियो में कवर करेंगे, बाकी तब तक के लिए सायोनारा।